कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह केवल एक उपमा नहीं, एक आर्थिक सत्य था। हजारों वर्षों तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। ज्ञान, व्यापार, विज्ञान, कला सबका केंद्र। पहली सदी में भारत का वैश्विक जीडीपी में हिस्सा 33% से अधिक था। विश्व का 90% हीरा उत्पादन भारत में होता था। मसाले, वस्त्र, धातु, आयुर्वेद, गणित भारत विश्व को देता था। यह समृद्धि किसी साम्राज्यवादी लूट से नहीं, बल्कि सनातन आर्थिक मॉडल से आई थी, जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन था। सनातन अर्थव्यवस्था का आधार था संतुलन। न लाभ की अंधी दौड़, न शोषण। ग्राम पंचायतें आर्थिक इकाइयां थीं। कारीगरों की श्रेणियां आज के गिल्ड उद्योग चलाती थीं। कृषि प्रकृति सम्मत थी, व्यापार वैश्विक था और समाज समावेशी। मुगल शासन ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में तथाकथित योगदान दिया, पर आर्थिक ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई। जबरन कर वसूली, स्थानीय उद्योगों पर भारी कर, केंद्रीकृत सत्ता इत्यादि ने ग्राम्य अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। फिर भी भारत की सनातन जड़ें इतनी मजबूत थीं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह नहीं टूटी। यदि मुगल शासन ने भारत को कमजोर किया, तो ब्रिटिश शासन ने उसे लगभग खंडहर बना दिया। भारत का जीडीपी 33% से गिरकर 3% रह गया। कुटीर उद्योगों का व्यवस्थित विनाश हुआ। भारत को कच्चा माल आपूर्तिकर्ता बना दिया गया। अकालों में करोड़ों लोग मारे गए। यह इतिहास का सबसे बड़ा धन स्थानांतरण था, लगभग $45 ट्रिलियन मूल्य का। 1947 में भारत ने एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था से शुरुआत की, लेकिन सभ्यता की स्मृति, सनातन आर्थिक सोच फिर जागी। हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा दी, उदारीकरण ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा दी और 2014 के बाद डिजिटल क्रांति ने भारत को समावेशी विकास का मॉडल बना दिया। आज भारत की आर्थिक नीतियों में सनातन दर्शन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ग्राम्य अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया अर्थात नया मॉडल, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता, प्रकृति सम्मत विकास अर्थात वैश्विक नेतृत्व, युवा आबादी और कौशल अर्थात भविष्य की शक्ति। भारत तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम बन चुका है। भारत का उदय केवल आर्थिक नहीं, सभ्यतागत पुनर्जागरण है। भारत का मॉडल मानव केंद्रित है, यह प्रकृति सम्मत है, यह समावेशी है और यह वैश्विक कल्याण पर आधारित है। दुनिया संकटों से जूझ रही है और भारत स्थिरता का स्तंभ बनकर उभर रहा है। भारत का पुनरुत्थान किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, यह सनातन मूल्यों की वापसी है। एक ऐसा मॉडल जो संतुलन देता है, सहभागिता देता है और मानवता को दिशा देता है। भारत फिर उठ रहा है, केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि विश्व गुरु बनने की ओर। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।